देखिए सर, इस लेक्चर में हम देखेंगे कोनिक सेक्शन के क्वेश्चंस को। ठीक है, कोनिक सेक्शन में पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स और साथ में मैंने सर्किल के क्वेश्चन भी ले रखे हैं कुछ, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा एक लंबी क्लास लेके इसके पूरे कॉन्सेप्ट समझा दूं पूरे कोनिक सेक्शन की एक ही क्लास में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं सारे एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन है ना वो हैं। आप इनको करके एक बार करके जाइए, पूरे लेक्चर को देखिए तो चीज़ें समझ में आएंगी। अगर एक बार भी आपने कर रखा है तो हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ हाइपरबोला। सर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये होती है इक्वेशन। तो अब हाइपरबोला की इक्वेशन मैंने कहा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होती है। और दिया क्या क्या देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, दो फोकाई के बीच की डिस्टेंस होती है 2 टाइम ए ई इसेंट्रिसिटी कहलाती है। हिंदी में नियता कहते हैं इसको, उत्केंद्रता कहते हैं, या सॉरी उत्केंद्रता, यस। ठीक है, 2 ए ई इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 ए ई 16 दे रखा है। तो यहाँ से आप पाएंगे, और ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से ए ई जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और जब ई की वैल्यू इसने √2 दे रखी है तो a√2 इज इक्वल टू 8। तो दिस इम्प्लाइज ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 अपॉन √2। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 अपॉन √2। √2 से रेशनलाइज करेंगे या √2 से √2 टाइम कैंसिल होता है, तो ए की जो वैल्यू आ गई सर वो आ गई 4√2। ए की वैल्यू क्या आ गई, 4√2। अब बी और ई और ए में रिलेशनशिप हाइपरबोला के लिए होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। अगर ये 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाए यही रिलेशन, तो वो किसके लिए होता है, वो होता है इलिप्स के लिए, ये हाइपरबोला के लिए। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 1632 और ब्रैकेट में ई स्क्वायर मतलब 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 32। अब रख दो वैल्यू, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करो। ए स्क्वायर कितना आ रहा है, ए कितना है 4√2, तो ए स्क्वायर कितना आएगा सर, एक्स स्क्वायर 32 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना, बी स्क्वायर भी कितना आ रहा है, ये 32 ही आ रहा है ना, बी स्क्वायर भी तो 32 ही आ रहा है। 32 इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस है यार बीच में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट ही बन गई है। ठीक है, ऐसे बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखो, और व्हाट वैल्यूज ऑफ के द लाइन दिस विल बी टेंजेंट ऑफ कोनिक। अब आपको ये जो कोनिक दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, देखो कोनिक ये आपका हाइपरबोला है, ये ऊपर टाइप का ही तो क्वेश्चन है। आप क्या हाइपरबोला कैसे है, कहा मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन 36 से भाग करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 टाइप का बन रहा है। और ये इक्वेशन किसकी होती है, हाइपरबोला की। अब सर हाइपरबोला के लिए जो इक्वेशन होती है टेंजेंट होने के लिए, ठीक है, हाइपरबोला के टेंजेंट की जो कंडीशन होती है सी इज इक्वल टू होता है अंडरवुड ऑफ, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे और ये कह रहा है इस लाइन पे, और ये लाइन कैसी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। c तो इंटरसेप्ट होता है, तो ये y इज इक्वल टू क्या दे रखी है, के एक्स प्लस सी। लाइन की इक्वेशन ये होती है, कंपेयर कराओ तो c की वैल्यू के एक्स प्लस 2 दिया है ना, c की वैल्यू कितनी है 2। ये होती है किसकी इक्वेशन, टेंजेंट की, कोनिक के टेंजेंट के लिए। इस कोनिक के टेंजेंट मतलब हाइपरबोला के कोनिक के टेंजेंट होने की कंडीशन ये होती है, कहा मैंने। ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो इसमें c क्या होता है, इंटरसेप्ट, वो लाइन से निकलेगा। कितना आया 2 इज इक्वल टू अंडरवुड के अंदर ए स्क्वायर मतलब ये हुई वैल्यू, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माने वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है ना। तो 9 m क्या है, m की वैल्यू कितनी है k, तो 9 k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है 4, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, 9 k स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से k स्क्वायर की वैल्यू 9 k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 9 आ गया। k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 8 अपॉन 9। तो k स्क्वायर 8 अपॉन 9 आया, तो k कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लो, k इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या, k की वैल्यू कितनी आएगी सर, प्लस माइनस 2√2 अपॉन 3, यही तो आएगा। 2√2 मतलब स्क्वायर रूट 8 का होता है, 2√2 अपॉन 3 को ही है, प्लस माइनस 2√2 अपॉन 3।
तो के ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला एक इसी तरीके का और क्वेश्चन है, कह रहा है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला दिस। ठीक है, एट द पॉइंट इतना। अब सर नॉर्मल के लिए कंडीशन क्या होती है, नॉर्मल की इक्वेशन तो आप जब निकालोगे तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के स्लोप का माइनस वन अपॉन टेंजेंट का स्लोप m। m क्या है यहाँ पे, m टेंजेंट का स्लोप है, और ये x माइनस एक्स वन होती है इक्वेशन। बस ख़त्म कहानी। अगर इतना पता है आपको तो यहाँ पे देखो y माइनस वाई वन तो दे रखा है आपको 2am, तो y प्लस 2am होगा। अब नॉर्मल का मुझे स्लोप निकालना है, तो नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए क्या करूँ मैं, नॉर्मल का स्लोप कैसे निकलेगा, क्या निकालना चाह रहा है, c की वैल्यू निकालोगे ना, तो निकाल देंगे हम। तो पहले तो ये जो इक्वेशन दे रखी है वाई स्क्वायर इज इक्व टू 4ax, इसका डेरिवेटिव कर दो स्लोप निकालने के लिए। 2y dy बाई डी एक्स इज इक्व टू कितना आएगा, डेरिवेटिव ऐसे ही तो करते हैं 4a आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्व टू कितना आ जाएगा, 4a अपॉन 2y आएगा, मतलब 2a अपॉन y आएगा। और एट द पॉइंट, पॉइंट भी तो दे रखे हैं dy बाई डी एक्स, एट द पॉइंट क्या दे रखा है पॉइंट, am स्क्वायर कॉमा 2am पे ये वैल्यू कितनी आएगी, 2a अपॉन y की वैल्यू रखो 2am, 2a से 2a कट गया तो 1 अपॉन m आ जाएगा। क्या, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, m होगा। नॉर्मल का स्लोप क्या होगा सर, m। और ये इक्वेशन जो होती है इस तरीके से लिखते हैं, तो नॉर्मल का स्लोप m आया। तो हम जब नॉर्मल के स्लोप को इक्वेशन में फॉर्म में लिखेंगे तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। ये क्या लिख दिया, ये क्या, अच्छा मैंने m टेंजेंट लिखा ना, 1 अपॉन m टेंजेंट लिखा है। ठीक है, ये ऐसे आएगा। तो नॉर्मल का स्लोप कितना आ रहा है सर, ये ध्यान दीजिएगा माइनस होता है, माइनस ही तो लिखा था मैंने, m टेंजेंट लिखा है। तो जब हम इसको इस साइड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है ना, माइनस दे रखा है, ये y की वैल्यू माइनस दे रखी है, तो ये माइनस 1 अपॉन m का मतलब माइनस m आया। तो एक माइनस ऑलरेडी है, यहाँ फॉर्मूले में भी माइनस होता है, ये m टेंजेंट के लिए लिखा है मैंने। तो कितना आ जाएगा, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन कितना दे रखा है, am स्क्वायर। ये तो इक्वेशन आई नॉर्मल की। तो अब हमें निकालना क्या है, अगर इक्वेशन y बराबर एम एक्स प्लस सी बी द नॉर्मल टू द, अब पहले तो मैंने इसकी जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है वो निकाल ली। अब नॉर्मल की इक्वेशन ये दे रखी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको भी मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का बनाऊंगा। तो जैसे ही इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में बनाता हूँ तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, ये एम एक्स, उस साइड ले जा लो, एम एक्स माइनस 2am माइनस एम स्क्वायर टाइप का मिलेगा, ये माइनस का am स्क्वायर मिलेगा, m को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो am क्यूब मिलेगा ये। ठीक है, तो अब आप देख लो, आपको c पूछ रहा था तो c क्या है, y, इन दोनों को कंपेयर करा दो, ये इक्वेशन a है, ये इक्वेशन b है। जब दोनों को कंपेयर कराओगे तो mx तो सेम है, c क्या बचा, ये वाला। तो कोई ऑप्शन है, माइनस 2am माइनस ma क्यूब, माइनस ma क्यूब, ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो। ये आपका कोनिक सेक्शन जो था ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है एक्चुअली, at स्क्वायर माइनस 2at, तो उसकी डायरेक्ट इक्वेशन यही होती है नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है, अदरवाइज निकालना भी मैंने आपको समझा दिया है। आगे देखिए सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, एरिया ऑफ सर्किल सेंटर्ड एट 1,2 एंड पासिंग थ्रू दिस। सर्किल का एरिया क्या होता है सर, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो सेंटर किसी सर्किल का इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट से पास हो रहा है x, y से, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही तो r होती है। तो r निकालने के लिए क्या करूँगा, इन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकाल दूंगा मैं। इन दो पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होगी, x2 माइनस x1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी हाँ, और अगला क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 प्लस ये 16, 25, 5 आ गई, आर जो लेंथ आ गई 5 आ गई। तो हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है। तो एरिया कितना हो जाएगा, अगर आर 5 आ रही है तो एरिया बताओ,
एरिया निकल गया ना, सर्किल का जो सर्किल का जो एरिया हो जाएगा सर, अब सॉल्व कर लो फिर, ये पाई के फॉर्म में ही दिया है। तो 5 का स्क्वायर पाई मतलब 25 पाई, ऐसा ही आ रहा फिर ये 25 पाई इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर लगा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है सर, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इफ E and E dash आर द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला, दो हाइपरबोला में कॉन्जुगेट और हाइपरबोला होते हैं। ठीक है, ई इसेंट्रिसिटी है हाइपरबोला की क्वेश्चन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और दूसरा जो इसका कॉन्जुगेट होता है, इसकी इसेंट्रिसिटी ई है, और जो इसका कॉन्जुगेट होता है उसकी इसेंट्रिसिटी ई डैश है। बी ग्रेटर देन ए, बी लेस देन ए पे बनते हैं ना दो कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो ये पूछना क्या चाह रहा है आपसे, इनमें से इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सर हाइपरबोला के लिए ई इज इक्वल टू आप जानते हैं अंडरवुड ऑफ 1 प्लस, हाइपरबोला है तो प्लस हो जाता है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ई डैश इज इक्वल टू कितना होगा, अंडरवुड ऑफ 1 प्लस ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, बस इतना ही अंतर होता है। ठीक है, तो हम अब ई स्क्वायर यहाँ से निकाल लेते हैं, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमा ई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, फिर बोल दे रहा हूँ मैं आपसे। तो बस 1 अपॉन, अब यहाँ देखो पहले इसको सॉल्व कर लो आप। ई डैश की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और सॉरी ई की वैल्यू, हाँ ई डैश ई स्क्वायर की वैल्यू, और ई डैश स्क्वायर की वैल्यू, ई डैश स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है कितनी, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इनका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस ये क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप खुद ही देखो ये 1 नहीं आया, एलसीएम लेके सॉल्व करो तो ये वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है सर। समझ आ गई बात। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ए सर्किल, क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ए सर्किल इतना एंड दिस कट, और दो सर्किल ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो एक तो तरीका होता है m1 m2 बराबर -1, लेकिन यहाँ पे सर्किल हैं तो सर्किल के लिए आप सेंटर निकालते हैं। सर्किल का सेंटर क्या होता है, सर्किल का सेंटर होता है -g -f, दो दे रखे हैं तो g1 f1 g2 f2 करूँगा। तो ये ऑर्थोगोनल होने की इनकी जो कंडीशन होती है ना सर, दो सर्किल ऑर्थोगोनल हैं तो उसकी कंडीशन होती है, याद करनी पड़ेगी, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 की वैल्यू जो होगी वो c1 प्लस c2 के बराबर होती है ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन। अब निकाल लो फिर सेंटर। इसको सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो अब देखो a, यहाँ से g की वैल्यू कितनी है, 1, g1 ले लेता हूँ, हाँ, क्योंकि यहाँ g1 g2 लेने पड़ेंगे। g1 कितना है, पहले सर्किल से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, g1 है 1 और f1 कितना है, f1 इज इक्वल टू -1/2। ये देखो ना 2f1 बराबर -1 है तो f1 इतना हो जाएगा, और g2 कितना है, g2 है आपके पास -1/2 और f2 है आपके पास 2। f2 कितना है, f2 कितना है 2, और यहाँ से एक c1 की भी ज़रूरत पड़ेगी। c1 कितना है सर, c1 इज इक्वल टू -2 है, और c2 इज इक्वल टू कितना है, प्लस का k है, c2 इज इक्वल टू प्लस का k है। अब ये वैल्यू उठा के ऊपर रख दो फिर, 2 टाइम g1 g2, 2 इंटू 1 इंटू माइनस का 1/2 प्लस 2 इंटू माइनस का 1/2 इंटू 2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 प्लस के, मतलब -2 प्लस के। यहाँ से देखो, यहाँ से तो आपका ये सारा कुछ कट रहा है, शायद कितना आएगा, ये 2 से 2 कटेगा, यहाँ से -1 आएगा, 2 से 2 कटेगा, और यहाँ से आपका माइनस का 2 आ जाएगा। दिस इक्वल टू -2 प्लस के, तो -3, और इसको यहाँ लाओगे तो +2 बराबर के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, -1। के की वैल्यू कितनी आ गई सर, -1 के बराबर आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है फोकाई ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन दिस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड हाइपरबोला इतना कॉन्साइड। इलिप्स और हाइपरबोला के फोकाई आपस में कॉन्साइड करती हैं। क्या कहता है, इलिप्स और हाइपरबोला के फोकाई आपस में कॉन्साइड करती हैं।
ठीक है, तो क्या निकलवाना चाह रहा है आपसे, अगर ये कोइंसाइड करती हैं बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो कह रहा है सर। तो आप सबसे पहली बात तो ये देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दूसरा क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 144 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 81। तो हम इसको क्या करते हैं, ये 25 से पहले मल्टीप्लाई करके उस साइड 1 बनाएंगे तो 25 को नीचे ले आएंगे, ऐसा कर दें। तो अब ये इस फॉर्मेट का बन गया ये वाला है। तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर अगर ये है तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144 अपॉन अंडर रूट के अंदर कितना आएगा 144 अपॉन 25 ना, मतलब कहने का मतलब है 12 अपॉन 5 आ गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई 12 अपॉन 5, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, बी की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन 5। ए और बी निकल गए हमारे पास। अब क्या कहना चाह रहा है ये, इनके फोकाई कोइंसाइड करते हैं, इनके फोकाई जो हैं आपस में कोइंसाइड करते हैं कह रहा है। ठीक है, अगर फोकाई कोइंसाइड करते हैं तो बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो कह रहा है। बी स्क्वायर, ये तो हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ही आई, बी स्क्वायर सही कर रखा ना हमने, बी स्क्वायर की वैल्यू एक्चुअली फोकाई, हम फोकाई की बात करते हैं ना सर, फोकाई किसका, जो आपका इलिप्स होता है, इलिप्स का फोकाई जो होता है ए ई, इसके इसेंट्रिसिटी को E1 लेता हूँ, ए E1 कॉमा 0 पे होगा, ए E1 कॉमा 0 मतलब कितना हुआ, पहले E1 निकाल लेता हूँ। E1 क्या होता है, इलिप्स के लिए E1 मैंने मान रखा, तो E1 क्या होता है, E1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इलिप्स के लिए E1 की वैल्यू क्या होगी सर, हाइपरबोला के लिए तो होती है आपके पास 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर ना, सॉरी 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होती है। तो ये हाँ, तो ये सॉरी E1 में किसकी मान लेता हूँ, हाइपरबोला के लिए, हाइपरबोला के लिए वैल्यू पता है ना, हाइपरबोला के लिए निकालो ना, 1 माइनस की जगह पे प्लस होता है, ए स्क्वायर की वैल्यू ये दे रखी है, बी स्क्वायर की ये दे रखी है, अपॉन कर दो तो ऐसी तो निकलती है, तो कितने आएगी, तो 1 प्लस बी अपॉन ए होता है एक्चुअली, 1 प्लस बी अपॉन ए। तो बी अपॉन ए का मतलब कितना हुआ, बी अपॉन ए ही तो होगा शायद, 1 प्लस बी अपॉन ए। सर बी अपॉन ए कितना मिलेगा मुझे, 1 प्लस इसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस हाइपरबोला के लिए, हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं सर, तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी यही तो होती है। जब मैं बात हाइपरबोला की कर रहा होता हूँ तो इसेंट्रिसिटी क्या होती है सर, इसेंट्रिसिटी एक्चुअली हाइपरबोला के लिए, ये कुछ गड़बड़ हो गया, इसको दोबारा से ढंग से बताता हूँ। हाँ, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गया यार, सही कर रहा हूँ मैं लेकिन ये गजबज हो गया, इसको सही करते हैं, ढंग से करते हैं इसको, सुनिएगा एक मिनट। हाँ, सबसे पहली बात, आप इसेंट्रिसिटी किसकी निकाल सकते हैं, यहाँ से इलिप्स की निकाल सकते हैं ना। इलिप्स के लिए दोनों चीज़ें पता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 144 अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 81 अपॉन 25, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। इलिप्स की इसेंट्रिसिटी ई जो होती है सर, वो होती है ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टाइप का है ना, तो इसेंट्रिसिटी होगी ई इज इक्व टू अंडर रूट के अंदर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही तो होती है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन इतना, ठीक है। और दूसरा रिलेशन इलिप्स के लिए होता है बी स्क्वायर इज इक्व टू ई स्क्वायर इंटू सॉरी ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 होता है, पहले भी कर चुके थे सर। देखिए यहाँ से ई की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो अंडर रूट के अंदर कितना आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ये है, अपॉन ए स्क्वायर करूँगा ये,
तो ये 81/144 टाइप का बना नहीं बना, 81/144 टाइप का बनाना। तो जब 81/144 बना तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करो 81 के साथ, तो ये आएगा आपका अंडर रूट के अंदर आ जाएगा सर, ये अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी 225 ही तो आएगी, 4 और 1 5 हो गया, 8 4 12 अपॉन 144, तो 225 का मतलब 15 हो गया और ये 12 हो गया, तो इसका मतलब 5/4 आ गई। 1 से बड़ी आनी चाहिए ना इसेंट्रिसिटी इलिप्स की, वो सॉरी हाइपरबोला की, ठीक है। तो अब देखो, अब हम इलिप्स के लिए हम जानते हैं उसका फोकस जो होता है AE, 0 पे होगा। तो AE, 0 मतलब क्या हुआ, AE, 0, A कितना है, A यहाँ से निकालो 12/5 इंटू E कितना है 5/4, 0, तो कितना आएगा सर, ये आएगा 3, 12 5 से 5 कट जाएगा, 3,0 ना, 3,0 आ गया, ख़त्म कहानी। तो हमें निकालना क्या था, हमें क्या निकालना था, हमें निकालनी थी देन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर ना, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी कह रहा था ये, बी स्क्वायर की वैल्यू, तो ऐसा क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, बी स्क्वायर तो हम निकाल ही चुके हैं। ई की वैल्यू कितनी आ रही है, अच्छा, ठीक है, ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई आ गया हमारे पास 3/4, बी स्क्वायर तो ये इलिप्स के लिए निकालो कह रहा है ना सर, यहाँ तो हमने हाइपरबोला के लिए निकाल दिया ना, ठीक तो है। तो इलिप्स के लिए कंडीशन क्या होती है, हाइपरबोला के लिए कंडीशन ये थी, तो इलिप्स के लिए क्या होती है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यही था ना। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर तो इलिप्स का दिया ही है, ए स्क्वायर मतलब 16 है ना, जिसका निकालना है उसी को तो लगाऊंगा। 1 माइनस इसेंट्रिसिटी निकाल चुके हैं हम, इसेंट्रिसिटी कितनी आ रही, 3/4, इसेंट्रिसिटी कितनी आ रही है 3/4 ना, कंपेयर करा के ये इसेंट्रिसिटी कितनी आ रही है इसकी, इसेंट्रिसिटी AE, 0, तो इसेंट्रिसिटी कितनी होगी AE, 0 से, ये है ना AE, 0, ए तो पता है ना मुझे, ये तो मैंने उसके लिए निकाला था, इसकी ज़रूरत नहीं भी थी वैसे भी, अच्छा यहाँ हमें ए की ज़रूरत थी ना। ई की वैल्यू बताओ तो, बिना इसके कैसे करता मैं, ए की वैल्यू बताओ, 4 है, इसके लिए ए की वैल्यू 4 है, और ई हमने निकाला था, ई की वैल्यू कितनी आ रही थी, ई की वैल्यू सॉरी AE, 0 बराबर हम ला रहे थे 3,0, तो AE इज इक्व टू 3 हुआ, और इलिप्स के लिए A है 4, तो E इज इक्व टू 3/4, ठीक तो है। तो बस सॉल्व कर दो इसको, तो 16, 4 माइनस 1, 16 ये हो गया इंटू 1/4, तो 4 आ जाएगा ये, ठीक है, 4 आ रहा है मेरा, तो ये 3/4 का मतलब 4 माइनस 3 1/4, और ये 16 आ रहा है, बी स्क्वायर इज इक्व टू ए स्क्वायर होता है ना, इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, मैंने ई रख दिया यार, 9/16 आएगा ये, 9/16 आएगा, तो 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 7/16 ना, 16 से 16 कटा 7 आएगा आंसर, ठीक है। ज़्यादा टाइम लग गया इसमें, ज़रा गड़बड़ हो गई थी, तो ऐसे बनेगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो सर, इक्वेशन ऑफ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4y स्क्वायर इज इक्व टू 4x एट द पॉइंट 2,1 पे टेंजेंट निकालो कह रहा है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप खुद भी कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए डेरिवेटिव कर दो ना यार, 2y dy/dx अभी तो बता रखा ऊपर, इज इक्व टू 4 आएगा ये, तो dy/dx इज इक्व टू कितना आएगा सर, ये 2 टाइम कटेगा, 2/y, हमें स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन कह रहा ना ये, तो इक्वेशन पहले टेंजेंट तो निकाल लें, dy/dx एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे कह रहा है 2,1 पे, कितना आएगा 2/1, 2 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 कितना है 1, y माइनस y1 इज इक्व टू m कितना आया 2, x माइनस x1 कितना है 2, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो,
तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, y माइनस 1 इज इक्व टू 2x माइनस 4। तो y, इसको यहाँ ले आओ, y माइनस 2x माइनस प्लस 3 इज इक्व टू 0। y माइनस 2x प्लस 3 आ रहा है मेरा, ऐसा गड़बड़ क्यों हुआ यार। y माइनस y1 इज इक्व टू एम एक्स माइनस x1 होता है ना, तो y माइनस का 2x, तो इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं ऐसा, तो ठीक है डी नन ऑफ दीज भी तो है, ठीक है। तो क्योंकि माइनस 2x तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं ना, माइनस 2x ये देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृत्तखंड इतना y एक्स पे अंतःखंड काटता है, मतलब वो जो इंटरसेप्ट फॉर्म करता है, वो इंटरसेप्ट अंतःखंड भाग की लंबाई निकालनी, इंटरसेप्ट की वो डिस्टेंस कितनी होगी ये निकालनी है। सर जो इंटरसेप्ट y एक्सिस पे होता है ना, y इंटरसेप्ट इज इक्व टू वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी 2√f² माइनस c के बराबर होगा। अगर आपने पढ़ी है थ्योरी तो आपको पता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये सर्किल है तो इसका सेंटर कितना होगा, -g माइनस f होता है, -g माइनस f होता है, तो इसका मतलब -g मतलब माइनस का 2 कॉमा माइनस f मतलब 7/2, ये होता है 7/2। तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो अब आप लगा लो इसमें c कितना है, c इज इक्व टू 12 दिया ही है इसमें, तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू हमने कहा 2 इंटू √f², f² का मतलब हुआ 49/4 माइनस c कितना है 12, 49/4 माइनस 12, तो सॉल्व कर दो, √49 माइनस 48/4, तो ये 1/√4 मतलब 1/2, 1/2, और एक 2 भी था बाहर, 1/2 नहीं आएगा, 2 भी था, वो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, वो जो इंटरसेप्ट की डिस्टेंस हो जाएगी सर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो, आगे देखिए सर, जब हम कोनिक सेक्शन पढ़ते हैं ना, पहला ही क्वेश्चन ये देखते हैं कि अगर इक्वेशन ये है, ये रिप्रेजेंट करती है 2 डिग्री की इक्वेशन, तो ये सर्किल को कब रिप्रेजेंट करती है, सर्किल होने के लिए ये a और b, x और x² और y² के कोफिशिएंट जो होने चाहिए बराबर होने चाहिए, मतलब पहली कंडीशन तो a और b बराबर होनी चाहिए, और दूसरा h 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कोई कंडीशन ऐसी है, a और b बराबर होने चाहिए, और h जो होना चाहिए, सॉरी h की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सर्किल होने की कंडीशन पे a और b बराबर होने चाहिए, और h की वैल्यू 0 होनी चाहिए, नॉन जीरो नहीं, h की वैल्यू 0 आएगी ना यार, h की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अरे सर्किल की इक्वेशन होती है ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो hxy वाला पोर्शन नहीं होता है ना इसमें, देखो ये वाला पोर्शन नहीं होता है ना इसमें, इसका मतलब h की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो a बराबर b हो और h बराबर 0 हो, कोई कंडीशन दिख रही है, a बराबर b और h बराबर 0, तो ये हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इक्वेशन ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। सर इलिप्स के लिए पहले डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो आनी चाहिए। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा आप अगर आपने पढ़ा है तो डेल्टा की वैल्यू समझते होंगे आप, डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, ए बी सी, डेल्टा की वैल्यू बताइए, ए वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना दो ना, ए बी सी और प्लस 2abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस c माइनस का ch² नॉन जीरो आना चाहिए, मतलब डेल्टा नॉन जीरो आना चाहिए, और h² लेस देन ab होना चाहिए। h² ग्रेटर देन ab तो इलिप्स के लिए होता है, h² लेस देन ab डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन कौन है, b। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, b आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। सर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट किसके पूछ रहा है, ऑन द पैराबोला y इक्वल्स टू 4x। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये तो याद रखने पड़ेंगे आपको, 80 माइनस 80² माइनस 280 होते हैं। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इस टाइप के कौन है, ये होते हैं 80² माइनस 280 इलिप्स के लिए, ओ सॉरी किसके लिए, पैराबोला के लिए 80² माइनस 280 पैराबोलिक कोऑर्डिनेट होते हैं। अगला, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स। सर लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स हमें निकालनी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ
इलिप्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स बताइए फिर कितना होगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स। लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स की लेंथ होती है 2a² अपॉन बी। किस इलिप्स के लिए, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 के लिए। क्या ये ऐसा बन रहा है 3x² प्लस y² इज इक्वल टू 12 बन रहा है, x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। तो अब बताओ a कितना है, यहाँ पे a की वैल्यू है 2, तो लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी हो जाएगी 2a², 2 इंटू 16, सॉरी a² तो 4 है ही, 2 इंटू 4 अपॉन b कितना होगा इसमें √12 होना, इसको √12 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो वो हो जाएगा आपका √12। तो √12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये तो हो गया 2 इंटू 4, √12 को क्या लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं ना, 2 से 2 कट जाएगा, 4 अपॉन √3 इसकी वैल्यू आ जाएगी सर। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। अब ये क्वेश्चन तो आप खुद करना है, कर सकते हैं ना। इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स हुज लेटस रेक्टम इज हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। लेटस रेक्टम क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। लेटस रेक्टम जो है हाफ ऑफ मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस की लेंथ तो 2a होती है और लेटस रेक्टम कितना होता है 2b² अपॉन a। अब यहाँ देखो तो 2b² अपॉन a, 2b यहाँ से 2b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से 2 कटेगा और 2b² की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2b² बराबर a² आ जाएगा सर। बस इसेंट्रिसिटी E का फॉर्मूला इलिप्स के लिए √1 माइनस b² अपॉन a² लगा दो, √1 माइनस b² अपॉन a² की जगह पे क्या रख दो, b² अपॉन 2b², b² से b² कट गया, √1 माइनस 1/2 मतलब 1 माइनस 1/2 मतलब 1 अपॉन √2, 1 से छोटी होनी चाहिए, 1 अपॉन √2 ये होगी। ये तो वैसे भी नहीं हो सकती है, 1 से बड़ी आएगी ना, 1 से बड़ी नहीं आएगी। ठीक है, अगला कह रहा है इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। ये अगला क्वेश्चन दिया है, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स निकालनी है सर। इसको तो आसानी से आप कर देंगे। इसेंट्रिसिटी इस इलिप्स की कितनी आएगी सर, पहले इसको सॉल्व करो आप, इसको परफेक्ट स्क्वायर टाइप का बनाना। मैं हिंट दे देता हूँ आपको, इसको आप ये इलिप्स के फॉर्म में ऐसा नहीं दे रखा है ना, तो मैं क्या करूँगा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊँगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये इसके हाफ के स्क्वायर से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा दोनों साइड। ठीक है, और ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये इक्वेशन बन जाएगी x² अपॉन a² प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन b², y माइनस c का होल स्क्वायर, इस टाइप की बन जाएगी। ये इलिप्स आ गया। तो इसेंट्रिसिटी आप जानते हैं E इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक सेक्शन, इलिप्स कह रहा ना ये, √1 माइनस a, इलिप्स कह रहा था ना ये, इसेंट्रिसिटी इलिप्स की 1 माइनस, अच्छा वो डिपेंड करेगा आप a² अपॉन b² लिखूँ या b² अपॉन a² लिखूँ, वो a² ग्रेटर देन b² है या b² ग्रेटर देन a² है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसको करना आप, अगर नहीं होगा तो फिर अगले लेक्चर में करेंगे इसको। ठीक है।